गुरुवे नमः। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे। ओके, तो टुडे श्लोका 7.23. ओके, मैं बोलता हूँ, मेरे पीछे दो रहिएगा। अंतवत्तु फलम तेषाम् तद्भवति अल्पमेधसाम् तद्भवति अल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यज्ञि मद्भक्ता यान्ति माम् अपि। मद्भक्ता यान्ति माम् अपि। कोई और रिसाइट करना चाहेगा तो कर सकते हैं। यस प्रभु जी, करूं? यस 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 कीजिए। अंतवत्तु फलम तेषाम् अंतवत्तु फलं तेषाम् तद्भवति अल्पमेधसाम् तद्भवति अल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम् अपि। मद्भक्ता यान्ति माम् अपि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी को करना है ओके। इसका ट्रांसलेशन एक बार पढ़ता हूँ मैं। Men of small intelligence worship demigods and their fruits are limited and temporary. ठीक है, तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, अल्प मेधसाम, ठीक है ना, जिनका बुद्धि कम है, वो क्या करते हैं? देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक है। एंड देयर फ्रूट्स आर लिमिटेड एंड टेम्पररी, ठीक है, और ये जो देवी देवता जो देने वाले फल है वो लिमिटेड है, कम मात्रा में, ठीक है, और क्या है? टेम्पररी है, ठीक है ना, परमानेंट नहीं दे रहे जो भी दे रहे। Those who worship the demigods go to the planets of demigod, but my devotees ultimately reach my supreme planet, ठीक है। जो ये डेमीगॉड्स का वर्शिप करेगा वो कहाँ पे जाएगा? उनके धाम में जाएगा, डेमीगॉड्स के धाम में, देवी देवताओं के धाम में। और जो मेरे भक्त हैं वो कहाँ पे जाएंगे? मेरे धाम में जाएंगे। ऐसे यहाँ पे सिंपल भगवान बोल रहे, ठीक है। ओके, तो ठीक है, अगर हम 70 नंबर श्लोका पे जाएंगे थोड़ा पीछे, तो वहां पे क्या बताया भगवान ने? ऑफ दोज वन हु इज इन फुल नॉलेज एंड हु इज ऑलवेज एंगेज इन प्योर डिवोशनल सर्विस इज द बेस्ट, फॉर आई एम वेरी डियर टू हिम एंड ही इज वेरी डियर टू मी, राइट। तो भगवान कुछ पहले श्लोका में बताया है कि मुझे कौन ज्यादा प्रिय है करके, ठीक है ना। तो कौन सा व्यक्ति भगवान को ज्यादा प्रिय है? जो उनका भक्ति करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, ऐसे, ठीक है ना। उसके बारे में 70 नंबर के श्लोका में बताया। फिर उसके बाद में भगवान आगे 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताते हैं भगवान, राइट। किसी को याद है कौन से 4 टाइप्स ऑफ पीपल जो है, जो भगवान की भक्ति करते हैं? ऐसे 4 लोगों का वर्णन भगवान आगे करते हैं, ठीक है ना। कौन है वो 4 लोग? अर्थार्थो जिज्ञासु एंड ज्ञानी, उनके बारे में भगवान बताते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 7.20 से लेकर 7.23 का जो सेक्शन है 4 श्लोका का, उसमें भगवान देवी देवताओं का वर्शिप वर्सेस भगवान का वर्शिप, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते कि देवी देवताओं का वर्शिप जो है उसके बारे में भगवान बेसिकली बोलना प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 20 नंबर का श्लोका अगर हम देखते हैं ना, तो बेसिकली देखो, ये जो 4 टाइप के लोग हैं उसको अगर हम और थोड़ा डीप डाइव करेंगे ना, तो ये जो अर्थार्थी और जिज्ञासु है, यानी जो लोग
डिस्ट्रेस्ड है यानी परेशान है, जिनको मटेरियली कुछ चाहिए, जो लोग इंक्विजिटिव है यानी क्या बोलते हैं उसको, जिज्ञासु है, वो लोग सकाम भाव में आते हैं, यानी उनको कुछ ना कुछ आशा है, क्या बोलते हैं, काम भावना है, राइट, यानी कुछ ना कुछ डिजायर है उनका। ऐसे 3 लोग आते हैं। और जो चौथा है ज्ञानी, वो निष्काम है, राइट, उसको क्या है कि उसको समझना है कि चीजें कैसी है, भगवान के कौन है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो वो निष्काम भाव में आते हैं। तो ऐसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 सकाम के कैटेगरी में आते हैं और एक निष्काम की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली देवताओं की उपासना के बारे में ये 4 श्लोक में वर्णन करेंगे भगवान सकाम का। और कोई अगर समझो सकाम भक्त है समझो, ठीक है ना, भगवान की सेवा कर रहा है लेकिन सकाम भावना में कर रहा है, उसकी कुछ ना कुछ कामना है समझो, ठीक है ना। मे बी डिस्ट्रेस है, उसको धन संपत्ति चाहिए, धनम जनम सुंदरीम, ठीक है ना, या वो जिज्ञासु है, इंक्विजिटिव है। अगर हम ये 2 कैटेगरी में अगर कंपेयर करेंगे, एक सकाम भक्त है जो भगवान की सेवा कर रहा है और एक देवता का उपासक है, राइट। तो दोनों में अगर कोई कंपेयर करता है ना, तो अगर कोई भगवान कृष्ण की सेवा करता है सकाम भाव में, तो धीरे धीरे उसकी ये जो काम भावना है वो निकल जाएगी, ठीक है ना, भगवान के भक्ति के कारण, राइट। तो हालांकि सकाम भक्ति अच्छी नहीं है, लेकिन अगर कोई सकाम भक्ति भी करेगा भगवान कृष्ण की, तो आगे जाके चांस है कि उसका भक्ति यानी जो काम वासना है वो निकल जाएगा भगवान की भक्ति के कारण, ठीक है ना। लेकिन अगर यही सकाम भाव अगर कोई देवी देवताओं की पूजा में लगाएगा, तो उसका मटेरियल हैंकरिंग बढ़ते जाएगा, राइट, क्योंकि उसके डिजायर पूरे कर देंगे ये देवी देवता, करेक्ट ना। तो देवी देवता उसके मटेरियल डिजायर तो पूरे करेंगे, लेकिन उसका चित्त का शुद्धिकरण होगा क्या? नहीं होगा। तो वो माया जाल में फंसे जाएगा, राइट ना। क्योंकि कोई मटेरियल एंजॉयमेंट करके कोई खुश हो सकता है कि जीवन में? नहीं हो सकता है। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, करेक्ट ना। आद्य अंतवंत कौनते, हम लोगों ने श्लोका देखा ना, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनाए। तो मटेरियल चीजें हम अगर किसी को चाहिए और वो कोई देवी देवताओं का आश्रय लेता है, तो उसको मटेरियल चीजें मिल भी जाएगी, राइट। लेकिन भगवान ने ऑलरेडी बताया है, ये जो मटेरियल चीजों की प्रति अट्रैक्शन के बाद जो आनंद मिलेगा वो क्या है? टेम्पररी है, राइट। और उससे क्या मिलेगा? आपको दुख ही मिलेगा, राइट। तो ये श्रृंखला है, वो श्रृंखला में आदमी फंस जाएगा। उसका शुद्धिकरण होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि उसका कॉन्शियसनेस क्या है? आई एम द एंजॉयर, ठीक है ना। तो ये कॉन्शियसनेस के अगर कोई देवी देवता का पूजा करेगा तो वो उसी वेव में फंसे रहेगा हमेशा। लेकिन कोई भगवान का सेवा करेगा तो भगवान उसका चित्त शुद्धिकरण करेंगे और उसको फिर बाद में वो डिजायर से निकाल देंगे, एंजॉयमेंट के डिजायर से। ओके, तो सकाम से वो निष्काम के भाव में जाने का चांस है अगर कोई भगवान का सेवा करेगा, ठीक है ना। ऐसे शास्त्र बताते हैं, जैसे ध्रुव महाराज, राइट, उन्होंने भगवान का भक्ति किया। क्यों किया? उनको उनके पिता ने उनके लैब से नीचे ढकेल दिया, राइट। तो फिर उन्होंने, ध्रुव महाराज ने भगवान का भक्ति किया क्योंकि उनको उनके पिता से भी ऊपर का स्थान चाहिए था, राइट। लेकिन जब भगवान का दर्शन हुआ तो फिर ध्रुव महाराज क्या बोले? आई वॉज सर्चिंग फॉर ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस जब कोई फॉलो करता है भक्ति मार्ग का, तो वो प्रोसेस आपको प्योरीफाई करेगा, ये गारंटी है, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ भगवान का भक्ति श्रेष्ठ है, ऐसे बताते हैं, ठीक है ना। तो फिर 20 नंबर के श्लोका में क्या देखा? Those whose intelligence has been stolen by material desire, ठीक है ना। तो जिनका बुद्धि ये मटेरियल डिजायर से पूरा, क्या बोलते, उसकी बुद्धि मारी गई है भौतिक इच्छाओं से, ऐसे व्यक्ति क्या करता है? किसकी शरण लेता है? देवी देवताओं की शरण लेता है। ऐसे
भगवान यहाँ पे बताते हैं, ठीक है ना. Those whose intelligence has been stolen by material desire surrender unto demigod and follow the particular rules and regulation of worship according to their own nature. तो फिर ये व्यक्ति क्या करता है, अपने नेचर के हिसाब से, सत्व गुण के हिसाब से, तमोगुण के हिसाब से, रजोगुण के हिसाब से आराधना करता है, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करता है. तो उसका बुद्धि क्या है, भौतिक इच्छाओं से मारी गई है, ऐसे भगवान यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है ना. तो ये श्लोका आई मीन ये 7.20 में भगवान ने बताया है कि जिसका इंटेलिजेंस मटेरियल डिजायर से पूरा उसकी मति मारी गई है भौतिक इच्छाओं से, वही क्या करेगा, किसका शेल्टर लेगा, डेमीगॉड का लेगा, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे बताया है, ठीक है ना. उसके बाद में ये तो श्लोका क्लियर है. देन 7.21 में आई एम इन एवरीवन्स हार्ट एज अ सुपर सोल एज सून एज वन डिजायर्स टू वर्शिप सम डेमीगॉड आई मेक हिज फेथ स्टेडी सो दैट ही कैन डिवोट हिमसेल्फ टू दैट पर्टिकुलर डेटी, ठीक है ना. तो आगे भगवान क्या बोलते हैं कि मैं उस जो व्यक्ति है जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा में लगता है, उसका जो फेथ है वो कौन स्टेडी करता है, भगवान बोलते हैं मैं स्टेडी करता हूं, ठीक है ना. तो जो भी श्रद्धा है उसके प्रति वो कौन देता है, भगवान देते हैं, ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना. क्यों देते हैं भगवान श्रद्धा. जैसे कोई प्रधानमंत्री है जो एकदम टॉप लेवल का है, राइट, और कोई व्यक्ति है जो नीचे कोई छोटा मोटा पद स्वीकारा है या कोई उसका अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं उसका, तो कोई व्यक्ति ये अलग अलग डिपार्टमेंट का आधार लेके खुद का फायदा करवाता है, समझो, ठीक है ना. तो समझो कोई मिनिस्टर के पास गया वो, समझो, ठीक है ना, और उसने बोला कि मुझे ये XYZ प्रॉब्लम है, तो वो उसको हेल्प कर देता है, ठीक है ना. लेकिन ये व्यक्ति को ये नहीं समझ में आ रहा है ये जो छोटा मोटा फायदा उसको हो रहा है वो किससे आ रहा है. अल्टीमेटली प्रधानमंत्री वो सब चीजों को अप्रूवल दे रहे हैं, करेक्ट ना. तो उस हिसाब से अल्टीमेटली ये जो डेमीगॉड वर्शिप में जो श्रद्धा मिल रहा है ये पर्सन को, वो कहां से मिल रहा है, फाइनली भगवान ही वो सैंक्शन दे रहे हैं, ठीक है ना. कैसे दे रहे हैं, भगवान आपके हृदय में एज ए सुपर सोल है, ठीक है ना. आप सबको पता है ना वो कि आप हमारे शरीर में एक आत्मा है हमारा और एक परमात्मा है, भगवान है, राइट. तो ये भगवान ही हमारा श्रद्धा जो है वो गाढ़ा कर रहे हैं, ठीक है ना, वो देवी देवताओं के वर्शिप के प्रति, ठीक है ना. लेकिन क्यों कर रहे हैं भगवान ऐसे, कोई बताना चाहेगा. क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि हमें जो चाहिए वो मिल जाए. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो भगवान हमारे हितचिंतक है, भगवान ऐसे नहीं है. तो समझो दो पॉलिटिशियन है, कोई एक पॉलिटिशियन के पास जाके हेल्प लेगा और दूसरे पॉलिटिशियन को समझेगा तो फिर वो वैर भावना पकड़ेगा ना उसके प्रति. अच्छा मेरे पास नहीं आया क्या, रुक अभी इसको दिखाता हूँ नेक्स्ट टाइम, है ना, मेरे पास नहीं आता है ना, ऐसे. लेकिन भगवान ऐसे करते हैं क्या, नहीं, भगवान ऐसे बिल्कुल भी नहीं करते. भगवान क्या है, हमारे हितचिंतक है, वो हमारे पिता है, वो हमारे मित्र है, राइट. तो वो भगवान का ये उदात्त भाव है, ठीक है ना. भगवान एज ए सुपर सोल हमारे हाथ में बैठे. अच्छा भगवान ऐसे नहीं बोलते कि अच्छा ये मेरी शरण नहीं ले रहा है, मैं निकल जाता हूँ यहाँ से, सुपर सोल जो है वो निकल जाते हैं, ऐसे नहीं बोलते भगवान, राइट. भगवान हर एक के शरीर में एज ए परमात्मा बैठे हैं, भले वो चींटी है या सुअर है, राइट, हर एक के शरीर में वो बैठे. तो भगवान हमारे हितचिंतक है. वो क्या बोलते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये मेरी तरफ नहीं देख रहे, इट्स ओके, एटलीस्ट चलो वो नास्तिक तो नहीं बन रहा है, ठीक है ना, मेरे रिप्रेजेंटेटिव के पास तो जा रहा है, एटलीस्ट चलो कुछ तो क्या बोलते हैं, किसी की तो शरण जा रहा है एटलीस्ट, है ना. वो गाड़ी एटलीस्ट वो रोड पे तो जा रही है, ठीक है ना, बेचारा कुछ अलग तो नहीं कर रहा है ना, सही डायरेक्शन पे जा रहा है एटलीस्ट, ठीक है, नास्तिक तो नहीं बन रहा है वो, है ना. तो ऐसे नहीं ना, वो किसका भी शरण नहीं ले रहा है, एटलीस्ट किसी का तो शरण ले रहे हैं. उस हिसाब से भगवान हमारे हितचिंतक है. तो इस हिसाब से वो भगवान श्रद्धा दे रहे. उसके बाद श्रद्धा तो दिया, ठीक है ना. उसके बाद देखो 22 नंबर के श्लोका में भगवान क्या देते, endowed with such faith he endeavors to worship a particular demigod and obtain his desire, but in actuality these benefits are bestowed by me alone, ठीक है ना.
तो श्रद्धा दिया, उसके बाद जो उसको चाहिए, राइट, जिस भावना के वजह से वो सेवा कर रहा है वो डेमी गॉड का, वो जो फल की प्राप्ति हो रही है वो कौन दे रहा है? अगले श्लोक में भगवान बताते कौन दे रहा है? भगवान स्वयं दे रहे हैं। दे रहे। हाँ राइट, भगवान खुद श्रद्धा भी दिया, उसके बाद फल भी दे रहे। तो कोई सोच सकता है फिर ये देवी देवता क्या दे रहे हैं आपको? करेक्ट नहीं? ये प्रश्न आ सकता है ना आपके मन में, फिर देवी देवता क्या दे रहे हैं आपको? वो कुछ भी नहीं दे रहे, राइट, वो जो भी है भगवान ही दे रहे, राइट। तो उस हिसाब से भगवान श्रद्धा भी दे रहे हैं, आपको फल भी दे रहे, ठीक है ना? उस हिसाब से ये अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर कोई कंपेयर करता है भगवान की सेवा और देवी देवताओं की सेवा, तो भगवान क्या करते, पहले आपका शुद्धिकरण करेंगे, आपके मन की जो इच्छा है भोगने की उसको निकाल देंगे, ठीक है ना? तो समझो कोई व्यक्ति बीमार है, राइट, बहुत बीमार है, और वो बोलता है कि मुझे तला हुआ खाना है, मुझे चटपटा स्पाइसी खाना है, राइट। तो फिर देवी देवता क्या करते? तथास्तु, टोटल तुरंत ग्रांट कर देते, कोई भी इच्छा रहेगा, भले ना ये मटेरियल एंजॉयमेंट का इच्छा उसके लिए अच्छा नहीं है, वो देवी देवता जानते हैं, लेकिन वो क्या करते? तथास्तु, ग्रांट कर देते, ठीक है ना? ये जो धनम न जनम, धनम जनम सुंदरी, ये अलग अलग भोगने की इच्छा जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, ये देवी देवता जानते हैं, लेकिन वो क्या करते? तथास्तु, ग्रांट कर देते तुरंत, ठीक है ना? भले ना वो आपके लिए उचित नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन वो सोचते नहीं है, लिबरल है, वो दे देते, ठीक है ना? फटाफट दे देते, ठीक है ना? लेकिन भगवान वैसे नहीं करते, ठीक है ना? भगवान पहले आपका बुखार ठीक करेंगे, ठीक है ना? आपकी इच्छा पूरी करेंगे, नो डाउट, उसके बारे में कुछ दोहराया नहीं है उसमें मत, लेकिन आपके पहले बीमारी ठीक करेंगे और आपको बुद्धि देंगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, आपके मटेरियल डिजायर पूरे भी कर देंगे वो, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको समझ में आएगा ये जो भी मटेरियल चीजें मुझे मिली है वो मुझे भगवान की सेवा में ही लगानी है, ये आपको समझेगा, ठीक है ना? उसका आप दुरुपयोग नहीं करेंगे, ये भगवान की सेवा में और देवी देवताओं की सेवा में अलग है, राइट। आपको धन मिलेगा, अच्छा जन्म मिलेगा, सब अच्छा मिलेगा, लेकिन भगवान बुद्धि भी देंगे कि भाई इसका कैसे आपको उपयोग करना है, ठीक है ना? आप उसका गलत उपयोग नहीं करेंगे। उस हिसाब से भगवान के कोई भक्ति करेगा तो उसका भला होगा, उसको बुद्धि मिलेगी कि जो मिलेगा उसकी कैसे उपयोग करना है वो बताएंगे, ठीक है ना? नाउ कमिंग टू 7.23 आज के श्लोका में, जिसमें भगवान क्या बोलते हैं कि मेन विथ स्मॉल इंटेलिजेंस, जो अल्प मेधसा है, जिनका बुद्धि भ्रष्ट हो चुके हैं, वो क्या करते हैं? डेमीगॉड का वर्शिप करते हैं, और उनके जो फ्रूट्स है वो कैसे? लिमिटेड है, टेम्पररी है, ठीक है ना? those who worship the demigod go to the planet, और जो उनकी भक्ति करेगा वो कहाँ पे जाएगा? उनके प्लैनेट में जाएगा, और जो मेरी भक्ति करेगा, भगवान बोलते हैं, वो किधर जाएंगे? उनके धाम में जाएंगे, ठीक है ना? तो अभी इसमें भगवान बोलते हैं कि जो अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति है वही देवी देवताओं का पूजा करेगा, और वो शाश्वत नहीं है, राइट। ये जो अचीवमेंट होगा वो शाश्वत नहीं है। जैसे धन मिलेगा, किसी को सौंदर्य मिलेगा, किसको बुद्धि मिलेगा, ये परमानेंट है क्या? ये शाश्वत नहीं है, इसका अंत है थोड़े टाइम के बाद, ठीक है ना? जैसे कोई बोलेगा कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, तो ये स्वर्ग जो किसी को मिलेगा वो भी परमानेंट है क्या? जब तक आपका जो पुण्य कर्म का संचय करके रखा है आपने, वो जैसे ही खत्म होगा तो आप फिर से नीचे ही आने वाले, ठीक है ना? ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है ना? जैसे अलग अलग देखते हैं आप, है ना? जैसे अपने नल कुबेर मणि ग्रीव, राइट, तो वो नीचे आ गए ना, करेक्ट ना? उन्होंने उनका पद का दुरुपयोग किया तो वो क्या हुआ? नीचे आ गए, उस हिसाब से, राइट। तो ये जो कुछ भी चीजें मिलेंगी भगवान के भक्ति के अलावा, जो भी चीजें मिलेंगी वो सारी क्या है? अशाश्वत है, टेम्पररी है, ठीक है ना? ओके, तो कोई ओके, तो उसका एग्जाम्पल क्या है?
रिजल्ट लिमिटेड है, तो जैसे रावण है, कुंभकर्ण है, तो उनको आशीर्वाद तो मिल गया देवी देवताओं से, ठीक है ना, लेकिन वो परमानेंट मिला क्या? उनका भी मृत्यु हुआ ही ना, करेक्ट ना। उनको भी जो भी शक्ति मिली थी वो टेम्पररी हो चुकी ना, भगवान ने उनको मार दिया फिर भी, करेक्ट ना। शक्ति की उनके पास शक्ति थी रावण के पास, फिर भी वो तो मर गया, राइट ना। तो थोड़ा बहुत एंजॉय किया उन्होंने, लेकिन फाइनली तो वो परमानेंट नहीं रहा। उस हिसाब से भगवान यहाँ पे बताते हैं, ठीक है ना। तो डेमीगॉड एक्चुअली तो फिर कोई बोलेगा, आई मीन फिर ये श्लोक में अगर हम आगे डिस्क्रिप्शन देखेंगे परपट में, तो ऐसे बताया गया है कि ये जो डेमी गॉड्स है वो भगवान के अलग अलग अंग है, लिम्स है, राइट। जैसे आंख कौन है भगवान के? आंख चंद्रमा और सूर्य है, राइट। तो अलग अलग लिम्स का कंपैरिजन डेमी गॉड्स के साथ किया है, राइट, ऐसे है। तो कोई बोलेगा कि समझो भगवान का वर्शिप किया क्या और भगवान के डेमी गॉड्स का वर्शिप किया क्या, तो हर एक का रिजल्ट एक ही होना चाहिए, ऐसे कोई बोल सकता है, करेक्ट ना। क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड, है ना। तो ये देवी देवता भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, करेक्ट ना, भगवान के भक्त है, राइट। ऐसे कोई बोलेगा तो उसका भी खंडन भगवान ने इस श्लोका में किया है। तो भगवान क्या बोलते हैं? जो व्यक्ति डेमीगॉड का वर्शिप करेगा वो किधर जाएगा? डेमीगॉड के धाम में जाएगा, ठीक है ना। जो मेरी वर्शिप करेगा वो किधर आएगा? मेरे पास आएगा। तो उसका भी खंडन यहाँ पे किया है, ठीक है ना। तो आइडियल क्या है अगर कोई ऐसे पूछेगा तो ये है, समझो, देखो हम गुरु का वर्शिप करते हैं, करेक्ट ना, गुरु पूजा करते हैं, करेक्ट ना। हम गुरु का पूजा क्यों करते हैं? तो गुरु का स्थान क्या है? तो गुरु क्या करता है? वो डिसाइपल को कहाँ पे डाइवर्ट करता है? भगवान के सेवा में डाइवर्ट करता है, करेक्ट ना। हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद, राधानाथ स्वामी महाराज, उनके हम पूजा करते हैं, तो वो हमको किधर डाइवर्ट करते हैं? भगवान के सेवा में, करेक्ट ना। श्रील प्रभुपाद ने हमको क्या बताया है? उन्होंने बताया है ना, राइट, कि हमको क्या करना है। हमको एक विधि दिया है, राइट। भगवान का नाम जप करना है, भगवान का वर्शिप करना है, भक्तों का सेवा करना है, उस हिसाब से एक प्रोसेस दिया है। तो गुरु एक भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है और वो हमको क्या करते हैं? भगवान के नजदीक लाते हैं। तो फिर हम गुरु का जब वर्शिप करते हैं तो हमारा कॉन्शियसनेस क्या रहता है कि गुरु महाराज हमको भगवान के नजदीक लेके जाओ करके, राइट। हमको गाइड करो जैसे हम, जिसकी वजह से हम भगवान के नजदीक जा पाए, राइट। तो एक गुरु क्या करता है? हमको भगवान के क्लोज लेके जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप ध्यान दे दो, अपना कॉन्शियसनेस क्या है गुरु के प्रति, कि हमको आप भगवान के सेवक बनाओ। हम जो भी पूजा करेंगे वो जैसे हम वर्शिप करते हैं तो हम पहले गुरु महाराज को ये करते, वंदन करते हैं, और फिर गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद ऑन आवर बिहाफ अपनी पूजा भगवान को ऑफर करते हैं, ऐसे रहते हैं, राइट, गुरु शिष्य परंपरा में, राइट। तो हमारा कॉन्शियसनेस क्या होता है कि हमको भगवान का दास बनना है, राइट, उस हिसाब से। तो अभी देखो गुरु की पूजा और अभी डेमीगॉड वर्शिप, ये जो देवी देवता है उनका जो वर्शिप करते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है हमको ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। गुरु की वर्शिप में करता हूं क्योंकि मुझे भगवान के नजदीक जाना है। अब कोई देवी देवताओं की पूजा करेगा तो उसका क्या कॉन्शियसनेस है वो हमको समझना है, राइट। तो कोई व्यक्ति अगर देवी देवताओं की पूजा करेगा कंसिडरिंग देम एज अ वैष्णवा, ठीक है ना, अगर कोई देवी देवता का पूजा करता है समझ के कि ये एक शुद्ध वैष्णव है, ये भगवान के पार्षद है, ये भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, उनको भगवान का भक्त समझे और बोलेगा कि हे देवी देवता मुझे प्लीज गाइड करो भगवान के भक्ति में, मुझे बुद्धि दो जैसे मैं भगवान का अच्छे से भक्ति कर पाऊं, तो दिस इज बोनाफाइड, ठीक है ना। अगर किसी के भक्ति में कुछ अड़चन आ रहा है और वो देवी देवता का आश्रय लेके बोलता है कि प्लीज मुझे हेल्प करो, मुझे बुद्धि दो,
लॉर्ड गणेश को बोलता है कि मेरे भक्ति के जो इम्पेडिमेंट्स है वो निकाल दो, जिससे मैं अच्छा भक्ति कर पाऊंगा। अगर ऐसे कोई प्रार्थना लॉर्ड गणेश को करेगा, हनुमान जी को करेगा, या लॉर्ड शिवा को करेगा, तो दिस इज बोनाफाइड। ओके, कि वो प्रार्थना करेगा कि प्लीज मुझे हेल्प करो, लॉर्ड शिवा यू आर द वैष्णवा नाम यथा शंभु, आप वैष्णवों में श्रेष्ठ है, आप मुझे प्लीज गाइड करो भक्ति में, तो दिस इज बोनाफाइड। लेकिन अगर कोई ये देवी देवता का आश्रय लेके धनम जन्म सुंदरीम चाहिए बोल रहा है और वो खुद के प्लेजर के लिए चाहिए अगर ऐसे बोलता है, तो दिस इज नॉट बोनाफाइड, तो ये सही नहीं है। ठीक है ना, तो ये रियल अंडरस्टैंडिंग है ये करंट कॉन्टेक्स्ट का। ठीक है ना, तो जैसे प्रचेताज का एग्जाम्पल आता है भागवतम में, जैसे जो प्रचेताज है उन्होंने लॉर्ड शिवा का शेल्टर लिया। ठीक है ना, तो रुद्र गीत आता है, वो कभी आगे देखेंगे रुद्र गीत के बारे में। तो उसमें लॉर्ड शिवा के पास प्रचेताज गए विद द डिजायर ऑफ कि हमको भक्ति करना है, अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस करना है। ठीक है ना, हमको कुछ मटेरियल डिजायर नहीं है, हमको एंजॉयमेंट नहीं करना है। ठीक है ना, तो प्रचेताज लॉर्ड शिवा के पास गए विथ दिस डिजायर। ठीक है ना, तो फिर लॉर्ड शिवा ने उनको प्रॉपरली डायरेक्ट किया कि कैसे आप भगवान का सेवा कर सकते हैं। तो उस हिसाब से लॉर्ड शिवा ने उनको गाइड किया कि कैसे आप लॉर्ड भगवान कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, और फिर उनको बराबर डाइवर्ट किया भगवान के सेवा में। ठीक है ना, तो दिस इज ये मूड होना चाहिए डेमीगॉड वर्शिप का। अगर कोई डेमीगॉड वर्शिप सिर्फ मटेरियल डिजायर के लिए करना चाहेगा तो ये शास्त्र में कंडेम्ड है, राइट, यानी इसका खंडन किया है। अगर कोई मटेरियल डिजायर से डेमीगॉड वर्शिप करेगा तो उसको भगवान क्या बोलते हैं? अल्पमेधसः। उसको क्या बोलते हैं भगवान? लेस इंटेलिजेंट। उसका बुद्धि क्या है? उसका बुद्धि क्या है? स्टोलन हो गया मटेरियल डिजायर से, राइट। हाँ राइट, क्या? यस माता जी। तो उसका बुद्धि चोरी किया गया है मटेरियल डिजायर से, राइट। तो ये चीज शास्त्र क्या करता है? कंडेम करता है। ठीक है ना, नहीं करना है ऐसे बोलता है। ठीक है ना, तो क्यों करना है मैंने ऑलरेडी बताया, क्योंकि वो श्रृंखला है, अगर उसमें फंसेंगे तो ये खत्म ही नहीं होने वाला है, मटेरियल डिजायर्स कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। आद्यांतमंत कौन्तेय ना तेषु लभते बुधा। तो जो बुद्धिमान है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस कुछ श्लोका में देखा, यही संस्पर्शजा भोगा, तो बुद्धिमान व्यक्ति ये मटेरियल डिजायर के श्रृंखला में नहीं फंसेगा। ऐसे ऑलरेडी भगवान ने कुछ पहले वाले श्लोका में बताया। तो देखो हम लोगों ने अभी इसमें देखा कि क्या हमारे लिए क्या अच्छा है, तो ये डेमीगॉड वर्शिप का एक क्या अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसका कॉन्शियसनेस क्या होना चाहिए, हम लोगों ने सीखा। भले ना डेमीगॉड आपका डिजायर पूरा भी कर देंगे, लेकिन वो जो सैंक्शन है, वो जो श्रद्धा है, वो भगवान से आता है, हम लोगों ने देखा। लेकिन डेमीगॉड इमीडिएटली आपका डिजायर पूरा कर देंगे। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है वो सोचेंगे क्या डेमीगॉड? नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर कोई भगवान का भक्ति करेगा तो भगवान आपका डिजायर पूरा भी कर देंगे, राइट। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, सुदामा ब्राह्मण, बलि महाराज, आपका डिजायर पूरा भी करेंगे, ध्रुव महाराज, लेकिन आपको प्योरीफाई करेंगे, राइट। आपको सही रास्ते पे लेके आएंगे भगवान। ये फायदा है अगर कोई भगवान का सेवा करेगा तो, राइट। जैसे ध्रुव महाराज है, राइट, तो आपका कॉन्शियसनेस भगवान एकदम सही करेंगे, जैसे आप सकाम भाव से निष्काम भाव में आ सकते हैं। लेकिन कोई डेमीगॉड वर्शिप करेगा तो वो चांस बिल्कुल भी नहीं। आप उनके धाम में जाएंगे, आप एंजॉय करेंगे अनलिमिटेड वहां पे, लेकिन जैसे आपका पायस क्रेडिट खत्म होगा फिर से वापस यहाँ पे आएंगे और फिर से फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड करना पड़ेगा। वो श्रृंखला खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन कोई भगवान का सेवा करेगा तो भगवान के धाम में चले जाएगा और वहां से वो कभी नीचे नहीं आएगा, ठीक है ना, जो कि शाश्वत है, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। अगर किसी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है तो वी कैन टेक, अदरवाइज क्लियर है सबको ये थीम का अंडरस्टैंडिंग?
ओके, थैंक यू वेरी मच. किसी कुछ प्रश्न रहेगा तो वी कैन टेक. वी हैव ऑलरेडी रीच्ड टू 7:30 नाउ. किसी को कुछ ऐड करना है? आई थिंक श्री हरि कीर्तन प्रभु जी इज देयर. श्री हरि कीर्तन प्रभु जी है क्या? नहीं प्रभु जी. ओके ओके, ज्वाइन हुए थे शायद बीच में. ओके, किसी को कुछ ऐड करना है? मेरे से कुछ मिस हुआ तो प्लीज ऐड कीजिए. कुछ प्रश्न रहेगा तो कुछ पूछ सकते हैं. ओके, नो वरीज. थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन. आप सब लोग एकदम सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं. तो थोड़ा हमको हमेशा सोचना है कुछ भी डिजायर करते टाइम, यू नो, कि ये डिजायर में डिजायर जो मैं कर रहा हूँ उससे मैं भगवान के क्लोज जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है. कभी कभी भक्त मटेरियल डिजायर भी मांगते हैं, यू नो, लेकिन उसका पीछे का कॉन्शियसनेस क्या रहता है कि भगवान ये जो डिजायर मैं कर रहा हूँ, यू नो, उससे मुझे आपके नजदीक आना है, ठीक है ना, उस हिसाब से. करेक्ट ना? कोई भक्त बोल सकता है कि भगवान मुझे प्लीज बुद्धि दो जिससे मैं अच्छा जॉब मुझे मिल पाए, यू नो, मेरे इम्पेडिमेंट्स भक्ति के थोड़ा कम करो, तो दैट इज ओके, ठीक है ना. तो उस हिसाब से हमेशा हमको चेक करना है खुद को, ये डिजायर का कॉन्शियसनेस क्या है मेरा, राइट. तो एक भक्त हमेशा यही डिजायर करता है डेमी गॉड्स से, उनका कभी अपमान नहीं करेगा, ठीक है ना. कोई भी देवी देवताओं के मंदिर से जब मैं जाता हूँ ना, तो वहां पे मैं नमस्कार करूंगा, दंडवत करूंगा, ठीक है, हम सब वैसे ही करेंगे और उनको प्रार्थना करेंगे, ठीक है ना, कि आपको जो भी शक्तियां मिली है, आपको जो भी पद मिला है, वो भगवान का आपके प्रति इतना दृढ़ विश्वास है, इसके वजह से आपको ये पद भगवान ने दिया है. तो भगवान का जो विश्वास आपने जो प्राप्त किया है उसके काबिल मुझे बनाइएगा. मुझे ऐसी शक्ति दीजिएगा कि मैं अच्छे से भगवान का भक्ति कर पाऊं, ठीक है ना. तो ऐसे मुझे बुद्धि दीजिएगा, मैं भगवान का हमेशा शरण में रहूं. मेरा कभी भी बुद्धि मटेरियल डिजायर से पीड़ित ना हो, मेरे डिजायर कभी भी मटेरियल ना हो. ऐसे हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं अच्छे से और उनको दंडवत करके हम यहाँ से आगे निकल सकते हैं, राइट. उनका कभी भी अपमान नहीं करना है, ठीक है. तो ये मेरा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है. कुछ भी इसमें कमियां रहेगी तो प्लीज क्षमा कीजिए. जो भी बोला वो गुरु शिष्य परंपरा से सुना है. तो इस हिसाब से वी विल क्लोज दिस मीटिंग, टुडेज मीटिंग. थैंक यू. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज मीटिंग. थैंक यू. हरे कृष्णा. थैंक यू अनुसुया माता जी. थैंक यू. हरे कृष्णा बेटा. थैंक यू मोमिता माता जी. थैंक यू माही माता जी. थैंक यू कल्याणी माता जी. थैंक यू ममता माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू राजवीर प्रभु. प्रशांत प्रभु. थैंक यू प्रशांत प्रभु. हरे कृष्णा. थैंक यू श्रेया माता जी. थैंक यू ममता माता जी. अनीश प्रभु. थैंक यू. ऋतुजा माता जी. थैंक यू. नमेश प्रभु. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू अनुराधा माता जी. थैंक यू बाला साहेब प्रभु जी फॉर ज्वाइनिंग.